हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम क्या एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। तो जो समीकरण दिए हैं हमें उनको हल करना है। तो पहला समीकरण क्या दिया, x² + 3 = 0। तो हमें इसको हल करके क्या x की वैल्यू निकालनी। तो देखिए 3 को इक्वल के उस साइड भेज देंगे तो क्या प्लस का है माइनस का हो जाएगा, x² - 3। अब देखिए x² है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल के साइड क्या रूट लग जाएगा, तो माइनस माइनस रूट, तो रूट -3। अब देखिए हमने आपको पहले भी बता चुका हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जब भी किसी नेगेटिव नंबर पर रूट चढ़ता है तो वो संख्या क्या इमेजिनरी हो जाती है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या। इसे हम ऐसे लिख सकते, जिसकी √-3 है तो इसे √-1 × 3 लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा, √-1 × √3। अब -1 को क्या बोलते, आई, तो जो हो जाएगा i√3। तो हम इसे क्या लिख सकते, ±i√3। तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या दिया हमें, 2x² + x + 1 = 0। तो देखिए द्विघात समीकरण को हल करने का एक फॉर्मूला रहता, क्या रहता, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। एक फॉर्मूला रहता द्विघात समीकरणों को हल करने का। अगर इसमें जो अपना b² - 4ac है, अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाए, b² - 4ac > 0, तो हमें जो मूल प्राप्त होंगे वो क्या वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, क्या वास्तविक मूल प्राप्त होंगे हमें, वास्तविक मूल। और यदि b² - 4ac की जो b² - 4ac सॉल्व करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 से कम आई, 0 से छोटी आई, तो हमें क्या काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, काल्पनिक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a² + bx + c से इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या 2 आ जाएगी, b की 1 आ जाएगी और c की वैल्यू भी क्या 1 आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस वाले फॉर्मूले में a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए -1 आ जाएगा, b = -1 ± b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता, -4, a कितना है 2, c कितना है 1/2a, मतलब 2 × 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या 2 है। अब देखिए -1 ± 1 क्या 8 हो जाएगा जी, और अपॉन क्या 4 होगा। अब देखिए यहाँ क्या -1 आ गया, प्लस माइनस। अब देखिए 1 - 8 है तो 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या अंडर रूट में -7 आ जाएगा, अंडर रूट -7, और अपॉन में क्या 4 है। अब देखिए ये क्या एक काल्पनिक संख्या है, √-4, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, -1 ± i√7/4। क्योंकि जो √7 इसको भी हम क्या ले सकते, -1 × 7 ले सकते, तो √-1 × √7, और इसकी वैल्यू क्या होती i, तो हमारा क्या जाएगा i√7। क्योंकि हम जानते हैं कि i² क्या होता, -1 होता, वो इसी से निकलता है, क्योंकि i बराबर कितना होता, √-1, दोनों का वर्ग कर दो तो कितना हो जाएगा i² 1, या फिर ऐसे भी कर सकते, i² कितना होता, -1 होता, दोनों का क्या रूट करने पर, तो i का रूट कर दो और -1 का रूट कर दो, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या है
अंडर रूट माइनस वन। तो अंडर रूट माइनस वन की जगह पे हम क्या आई भी तो लिख सकते। तो कितना आ जाएगा ये माइनस वन प्लस माइनस आई अंडर रूट 7/4। तो इसी तरीके से हम क्या तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या तीसरा क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर करते। तो ए की वैल्यू क्या 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू क्या 9 आ जाएगी। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो माइनस बी क्या 3 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए क्या है 1 है और सी क्या है 9 है अपॉन 2a। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 3 प्लस माइनस एक कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौको 36/2 इतना आ जाएगा। अब देखिए माइनस 3 प्लस माइनस हम क्या 36 में से क्या 9 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा तो क्या -27/2, क्योंकि जे प्लस का है और जे माइनस का है। तो 36 में से 9 को घटाएंगे तो 27 बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो हम क्या माइनस अंडर रूट क्या -27 है, तो इसको हम क्या लिख सकते -3 प्लस माइनस आई अंडर रूट 27/2। अब देखिए 27 को क्या हम ऐसे लिख सकते 3 के देखो कॉमन मतलब 3 का एक जोड़ा बढ़ रहा, तो हम क्या लिख सकते -3 प्लस माइनस आई 3√3/2। हम चाहें तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 को कॉमन ले लो तो 3/2 हो जाएगा। तो होगा -1 प्लस माइनस आई√3। तो इसी प्रकार 4 क्वेश्चन करेंगे। तो 4 क्वेश्चन हमारा दिया है, तो वही सबसे पहले क्या ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से क्या कंपेयर करो। तो ए कितना आ जाएगा -1, बी भी क्या -1 आएगा और सी आ जाएगा -2। अब फॉर्मूला लगा दो क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब ए बी और सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो क्या है -b और b की वैल्यू क्या ऑलरेडी -1 है, तो माइनस और -1 +1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 ए कितना है -1 है और सी भी क्या -2 है। तो अपॉन 2a, ए क्या है -1, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस देखो 2 जी -2 है जी -1 है, तो क्या जी प्लस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 आएगा अपॉन -2 इतना आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस माइनस 8 में से 1 घटेगा तो कितना -7 बचेगा अंडर रूट -7 अपॉन -2। तो देखिए इसे हम ले सकते 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 7/2। तो ये क्या हमारा x की वैल्यू आ गई। जो समीकरण था हमने फॉर्मूला लगाया और ए बी सी की वैल्यू पुट की, तो क्या x की वैल्यू हमारा इतनी आ गई। तो इसी तरह से हम क्या 5 क्वेश्चन कर सकते, 6 भी क्वेश्चन कर सकते। अब देखिए हम 7 क्वेश्चन, तो हमारा क्या ये 7 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते वही चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इससे इस इक्वेशन की क्या कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या √2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी और सी की वैल्यू क्या √2 आ जाएगी। अब जो ए बी सी की वैल्यू आई इस फॉर्मूले पुट कर दो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a इसमें पुट करेंगे तो क्या -1 आ जाएगा,
बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, -4, 4 लिख दो। ए कितना दिया है √2 इंटू √2, सी भी क्या दिया है √2 दिया है, और 2a तो √2। अब देखो -1 प्लस -1। अब देखो √2 इंटू √2 क्या 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना 8 आ जाएगा, 1 इंटू 8, और ये 2√2। अब देखो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इधर -7 आ जाएगा, 2√2। अब देखिए -1 प्लस माइनस, इसको हम क्या ले सकते i√7, और नीचे 2√2, तो क्या हमारी x की वैल्यू आ गई। इसी तरह सेम 8, तो हमें क्या 8वां क्वेश्चन करना है। तो वही चीज़, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या कंपेयर करेंगे, तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 है, हाँ √3 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2, और सी की वैल्यू आ जाएगी 3√2। अब इन सब की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में पुट करो -b, तो क्या ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा √2, इधर b² -√2 का स्क्वायर क्या 2 होगा, -4, ए कितना दिया है √3, और सी कितना दिया है 3√2 अपॉन 2a 2√3। अब देखिए यहाँ √2 प्लस माइनस 2। अब देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ क्या है √3 है, 3√3, तो सी की वैल्यू कितनी जाएगी 3√3। यहाँ भी हम क्या √3 रखेंगे, तो देखिए यहाँ तो 2 आ गया, यहाँ √3 और √3 क्या 3 हो जाएगा। अब 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या 9 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या माइनस का 36 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है 2√3। अब देखिए √2 प्लस माइनस 36 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -34 अपॉन 2√3। तो इसे हम क्या लिख सकते √2 प्लस माइनस i √34 लिख सकते। तो देखिए इसे इतना भी कर सकते, सही हो जाएगा। अगर इसे थोड़ा और करना तो भी हम थोड़ा और बढ़ा सकते। इसे हम कैसा कर सकते, हाँ देखिए जो हमारा √2 है और जी क्या है 34, तो हम क्या 34 को 2 इंटू 17 लिख सकते हैं, 17 दूनी 34, तो ये क्या √2 हो जाएगा इंटू √17 हो जाएगा। तो इसे लिख लो √2 इंटू √17 अपॉन 2√3। अब देखिए दोनों में √2 है तो ये क्या कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस i √17 अपॉन 2√3। अब √2 से 2 डिवाइड होगा कितनी बार √2 बार, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 1 प्लस माइनस i √17 अपॉन √6। तो ये क्या x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हम 9 क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखो √2 है तो √2 को सबसे पहले क्या एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा √2x² प्लस √2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए √2 को इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो इनटू में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि हम देखो √2 को 0 के साइड इक्वल के साइड भेजेंगे तो 0 इंटू √2 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 ही आएगा। अब
कंपेयर करो ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो कितना ए की वैल्यू √2 आ जाएगी, बी की वैल्यू भी √2 आ जाएगी और सी की वैल्यू 1 आएगी। अब फॉर्मूला लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस √2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या 2 होगा, माइनस 4 ए कितना है √2 और सी क्या है 1 है अपॉन 2a, तो कितना 2 √2 हो जाएगा ये, माइनस √2 प्लस माइनस यहाँ 2 माइनस, अब देखिए कितना आ जाएगा 4 √2 आ जाएगा इधर अपॉन 2 √2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या 2 है और ये माइनस 4 √2 है, तो हम क्या इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो माइनस √2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या 2 नहीं -2 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए जो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 √2 और यहाँ जो प्लस का 2 था तो क्या -1 बचेगा अपॉन 2 √2। अब देखिए प्लस माइनस, इसे हम क्या -√2 लिख सकते, अलग अलग कर दिया सेपरेट, और ये क्या है हमारा 2 √2 - 1 और अपॉन 2 √2। अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, तो कितना आ जाएगा -√2 प्लस माइनस, अब देखो -2 का अंडर रूट है तो इसे हम क्या i√2 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या एक इमेजिनरी नंबर होता, और ये कितना हो जाएगा 2 √2 - 1 अपॉन 2 √2। अब देखिए यहाँ √2 है और यहाँ भी क्या √2 है, इसके इंटू में, तो √2 क्या हम कॉमन ले लेंगे, तो √2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ -1 प्लस माइनस i अंडर रूट के अंदर 2 √2 - 1 अपॉन 2 √2। देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x = -1 प्लस माइनस i अंडर रूट के अंदर 2 √2 - 1 अपॉन 2, क्या x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम क्या आखिरी क्वेश्चन करेंगे, तो ये रहा हमारा क्या 10वां क्वेश्चन। तो सेम सबसे पहले क्या अंडर रूट 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या अंडर रूट 2 x² हो जाएगा और इधर x आएगा और यहाँ क्या अंडर रूट 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अंडर रूट 2 को इधर भेज देंगे तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही होगा, तो क्या लिख सकते हैं √2 का x² प्लस x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब a² ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, b की वैल्यू 1 आएगी, c की वैल्यू भी क्या √2 आ जाएगी। अब फॉर्मूला पुट कर दो, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। अब इनकी वैल्यू क्या a b c की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे पुट कर दो, माइनस b की वैल्यू क्या है 1, तो -1 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4 a कितना है √2 और c भी क्या है √2 है 2a, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 -2 का √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा।
अब देखिए -1 प्लस -7 आ जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू क्या जाएगी, -1 प्लस अंडर रूट -7 को क्या लिख सकते, i√7 अपॉन 2√2, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या एक इमेजिनरी नंबर होता। तो हमने क्या अंडर रूट -7 को i√7 लिख दिया। तो क्या हमारी x की वैल्यू निकल आई। तो ये हमारा एक्सरसाइज का क्या लास्ट क्वेश्चन था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।